पर फर्जीवाड़े पर रोक लगाने को लेकर पासपोर्ट बनाने के लिए अब आधार कार्ड को डिजी लॉकर से वेरीफाई करना अनिवार्य होगा। 5 अगस्त से ही सरकार की तरफ से ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। अच्छा, साथ ही सरकार ये भी विचार कर रही है कि पोस्ट ऑफिस में मिलेगी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की सुविधा, क्योंकि अभी भी कई लोगों ने पैन आधार को लिंक नहीं करवाया है, तो सरकार ये फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस के जरिए देने पर भी प्लान बना रही है। और केंद्र सरकार की तरफ से देश के सभी विद्यालयों को भी निर्देश जारी किया गया और कहा गया कि आधार कार्ड न होने की स्थिति में स्कूल किसी भी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता है ना। और सरकार के जीएसटी कलेक्शन पर आंकड़ा आ रहा कि सरकार ने जुलाई में जीएसटी से 1.65 लाख करोड़ रुपए जुटाए, जो कि पिछले साल के मुकाबले 11% ज्यादा है। पिछले महीने जून में कलेक्शन था 1.61 करोड़। वैसे आज जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक भी होने जा रही है। खबर है कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी लगाने के तरीके पर आज फैसला होगा। अच्छा, वहीं जीएसटी चोरी करने वालों पर भी अब सरकार बड़ा एक्शन लेगी। पान मसाला कंपनियों को नहीं मिलेगा ऑटोमेटिक IGST रिफंड। ये नया नियम लागू कर दिया है सरकार की ओर से। पान मसाला, तंबाकू और इस तरह के अन्य उत्पादों के निर्यात पर मिलने वाले ऑटोमेटिक IGST रिफंड को बंद कर दिया है। सरकार की तरफ से ये फैसला क्यों लिया गया, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये जो नया नियम लागू होगा ये आने वाले 1 अक्टूबर से ही लागू होगा। तो पान मसाला, तंबाकू खाने वाले लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार के इस फैसले के बाद कंपनियां रेट भी बढ़ा देगी, तो ये प्रोडक्ट और ज्यादा महंगे हो जाएंगे, है ना। और अगली बड़ी खबर है कि देश में अब नहीं मिलेगा खराब क्वालिटी का चीनी स्मार्ट मीटर। सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है और केंद्र सरकार ने चीन जैसे देशों से आने वाले सस्ते बिजली के मीटर के आयात पर रोक लगाने के लिए QOC लागू कर दिया है। नए नियम के मुताबिक ऐसे उत्पादों को अब नहीं बनाया, बेचा और आयात किया जा सकेगा जिन पर BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का मार्क नहीं होगा। चलिए अगली खबर देखिए। पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीएम बोले कि पुरस्कार की राशि नमामि गंगे परियोजना को समर्पित करूंगा। कल प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र पुणे का दौरा किया और इस दौरान पुणे में एक ही मंच पर पीएम मोदी और शरद पवार नजर आए। पीएम ने कहा कि मैं लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित होकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री बोले, लोगों ने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। भगवत गीता का भी जिक्र किया उन्होंने। अच्छा, 2000 रुपए के नोटों को लेकर आंकड़ा आ रहा। RBI ने डेटा जारी किया। 31 जुलाई तक 2000 रुपए के 88% नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। हालांकि अभी भी बाजार के चलन में है 42,000 करोड़ रुपए के मूल्य के नोट। और लास्ट डेट आपको बताइए 30 सितंबर है। उससे पहले अगर आपके पास भी बचे हुए नोट है तो जमा करवा दे बैंक में, है ना। और वहीं देखिए प्राकृतिक दुर्घटनाओं को लेकर भी सरकार ने आंकड़ा जारी किया। देश में साल 2012 से लेकर 2021 के बीच बाढ़ और भारी बारिश से 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी शेयर की गई। अच्छा, अमरनाथ यात्रा पर इस साल का आंकड़ा है 4 लाख लोगों ने अब तक यात्रा पूरी कर दी है बाबा बर्फानी की, जो कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। बड़ी खबर देखिए, DCGI की तरफ से एक और नया नियम लागू कर दिया है। अब 300 तरह की दवाओं पर बार कोड लगवाना अनिवार्य होगा और दवाओं पर अब ये जानकारी सार्वजनिक करना भी जरूरी होगा। DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से सभी दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए ये नियम लागू कर दिया है, जिसके मुताबिक एक तो दवाई पर उसके ब्रांड का नाम, जेनेरिक नाम, दवा बनाने वाली कंपनी का नाम, पता, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, विनिर्माण का लाइसेंस नंबर जैसी सभी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि मतलब नकली दवाओं का आसानी से पता लगाया जा सके। बाजार में आने वाली नकली दवाओं पर लगाम लगाने के लिए ही सरकार की तरफ से ये नियम लागू किया गया। 300 से भी ज्यादा दवाओं के ब्रांड पर अब QR कोड लगवाना अनिवार्य होगा। अगर आपको डाउट होता है कि कोई दवा नकली तो नहीं है, आप तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकालो और अपने फोन कैमरे से QR कोड स्कैन करो। तुरंत उस दवा कंपनी की पूरी कुंडली आपके सामने खुल जाएगी। तो अब इस तरह की दवाइयां नकली नहीं बिक पाएगी। डुप्लीकेसी और नकली दवाओं पर लगाम लगाने के लिए ही सरकार का यह बड़ा फैसला। अब नकली दवा बेचने वालों की खेड़ नहीं। अगस्त से ही ये नया नियम सिस्टम लागू हो चुका है। अच्छा, एक अपडेट आपको ये भी बता दूं, SBI की सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली एक स्पेशल FD स्कीम जो है ना, वो इस महीने से बंद हो जाएगी। घर बैठे आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इस स्पेशल FD में निवेश करने की अंतिम तारीख 15 अगस्त 2023 है। इसका नाम है अमृत कलश FD स्कीम, जिसमें सामान्य नागरिकों को 7.1 और वरिष्ठ नागरिकों को 7.6% का ब्याज ऑफर मिलता है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही दोस्तों, हरियाणा में हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 पहुंच चुकी है। हरियाणा के नूह में अभी कर्फ्यू लगा हुआ। सरकार ने इसे योजनाबद्ध बताया, यानी कि पहले से ही प्लान था कि हिंदुओं की जो ये यात्रा निकलेगी इसमें पत्थरबाजी करनी। ऐसा नूह हिंसा के बाद हरियाणा के 8 जिलों में धारा 144 लगी हुई है। एग्जाम्स, परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से देशव्यापी प्रदर्शन का भी ऐलान किया गया है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तरफ से पूरे प्रदेश की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। 1 और 2 अगस्त को पेपर होने थे, लेकिन अब नहीं होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले कि नूह हिंसा एक षड्यंत्र है और इसमें शामिल जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। 44 FIR भी दर्ज की जा चुकी है इस मामले पर। 70 लोग नामजद हुए हैं। और हरियाणा में नूह हिंसा के बाद गुरुग्राम की मस्जिद में भी कल आग लग गई। नायब इमाम की भी जान ले ली गई। इस मसले पर भी कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। नूह के बाद पलवल, गुरुग्राम में भी माहौल काफी खराब हो गया। गुरुग्राम में मॉल बंद करवाए गए। 9 जिलों में धारा 144। सीएम बोले कि ये साजिश है। कहीं न कहीं कुछ पॉलिटिकल एजेंडे हो सकते हैं इनके पीछे। मतलब देखिए जरा यार दोस्तों, क्या हाल हो रहे हैं हमारे देश में। मणिपुर में कितनी अशांति और हिंसा फैली हुई है, और अब देखिए जरा हरियाणा में भी धार्मिक एजेंडे के पीछे कितनी हिंसा फैला दी गई। आखिर क्यों? सरकार को चाहिए इस तरह के असामाजिक तत्वों और उपद्रवियों पर तुरंत कार्रवाई हो, ताकि ये जिंदगी में दोबारा
दोबारा कभी ऐसा सोचने की भी कोशिश ना करें। अच्छा, हरियाणा की इस नूंह हिंसा में आईपीएस ममता सिंह काफी चर्चा में रही। नूंह में पत्थरबाजी और गोलियों के बीच वो डटी